हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है करण सरदाना और आज आप सबको बताने आया हूं एक इम्पोर्टेंट नया नोटिफिकेशन। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आया है। लोकल बैंक ऑफिसर LBO का नोटिफिकेशन आया है और इसमें ढेर सारी वैकेंसी आई हैं। 1500 वैकेंसी यहाँ पे आई है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। और मेरा नाम है करण सरदाना। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है मैथ्स बाय करण सरदाना। और ये है लिंक, ये है स्कैन, जहां से आप स्कैन करके जा सकते हैं मेरे लिंक पे। यहाँ पे PDF, एग्ज़ाम की अपडेट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स डिस्कशन भी होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें 1500 वैकेंसी आई हैं और ये कुछ स्टेट के अंदर वैकेंसी आई हैं। कौन कौन से स्टेट हैं इसके अंदर अगर आप देखेंगे? आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। और इन सभी में एक लोकल लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु जो है उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। सेम असम में असमी, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़। ऐसे ही हर स्टेट की एक लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आपको यहाँ पे टेस्ट भी देना पड़ेगा लैंग्वेज वाला। अगर आपने वो लैंग्वेज अपनी 10th या 12th क्लासेस में नहीं पढ़ी है तो लोकल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं, टोटल 1500 हैं और हर स्टेट में कुछ कुछ नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दी गई। और देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं आजकल, अपने अपने बैंक्स अलग अलग अपने अपने फॉर्म निकाले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये अच्छा डिसीजन है या बुरा है? मुझे इसमें कुछ अच्छा भी लगता है और कुछ बुरा भी लगता है। तो इसमें इस नोटिफिकेशन में मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि ये स्टेट वाइज लोकल बैंक ऑफिसर है। तो अब होता क्या है कि बैंक की जॉब के अंदर, जैसे ऑफिसर लेवल की जॉब के अंदर होता क्या है कि कोई भी नॉर्थ का कोई व्यक्ति है उसे साउथ में भेज दिया जाता है, साउथ वाले को नॉर्थ में भेज दिया जाता है। तो अपने स्टेट में जॉब नहीं मिलती, कहीं दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कल्चर की, खाने पीने की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो अगर आपको अपने स्टेट में जॉब मिलेगी तो दैट इज़ ए गुड साइन। जो वहाँ पे जो काम करने का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा, इंसान अपने दिल से काम कर पाएगा। अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बुरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि अभी ये जो फॉर्म निकाला, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना अलग निकाला। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है। होना ये चाहिए था कि IBPS का जो बोर्ड बनाया गया था, जो सारे एग्ज़ाम निकाल रहा था, पहले ये सारे फॉर्म अलग अलग ही निकलते थे, लेकिन बाद में IBPS ने ये सब कंबाइन किया, सारे एग्ज़ाम इकट्ठे होने लगे, बैंक PO बना, क्लरिकल का पेपर है, PO का पेपर है, SO का पेपर है, RRB के पेपर है। तो ये सभी सारे बैंकों की एक साथ वैकेंसी हज़ारों में आती है और IBPS ये फॉर्म कंडक्ट कराता था। तो वहाँ पे हज़ारों वैकेंसीज आती हैं और वहाँ पे एक ही फॉर्म बच्चों को भरना पड़ता था। लेकिन अब ये सिस्टम चालू अगर हो जाता है फिर से, अब सारे बैंक ऐसे ही निकालेंगे, तो फिर इसमें ज़्यादा लॉस स्टूडेंट का है। वैकेंसीज तो उतनी ही हैं, लेकिन अब सबके फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे स्टूडेंट को। तो वो एक बड़ा पेन है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, मुझे बताइएगा। क्या ये बात सही है? नाउ इसकी डेट्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के शुरू हो चुके हैं और आखिरी डेट जो है अप्लाई करने की वो है 13 नवंबर। एग्ज़ाम की डेट मुझे नोटिफिकेशन में नहीं दिखी, तो अभी नहीं आई है शायद। लगभग 40-50 डेज़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है। इसका जो सैलरी है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप बेसिक पे देख सकते हैं 49,000, ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास आपका बेसिक पे है। तो यहाँ पे आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। अराउंड 80-85, 90,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी और सारे अलाउंसेस यहाँ पे आपको मिलने वाले, जितने भी अलाउंस होते हैं, स्पेशल अलाउंस, DA
और भी जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो आपको मिलेंगे। और जो भी क्वार्टर्स हैं एलिजिबल, रेजिडेंशियल क्वार्टर, लीज, ये क्वार्टर जो भी आपको मिलेगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। मेडिकल, हॉस्पिटैलिटी, हर चीज़ आपको जो मिलनी चाहिए एज ए एम्प्लॉय वो यहाँ पे मिलेगी। कुछ और इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के बारे में, आप सभी स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। और आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। और आपकी जो पोस्टिंग होगी यहाँ पे पहले 10 साल आप जिस स्टेट में अप्लाई करेंगे उसी में होगी। और एक लेवल होता है, अभी जैसे स्केल 1 है, स्केल 4 तक अगर आप पहुँचेंगे, प्रमोशन होता रहता है, तो स्केल 4 अगर बन जाते हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर 10 साल हो जाते हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है किसी और स्टेट में, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि 10 साल तो एटलीस्ट आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा लगभग। एज लिमिट क्या है? इसमें एज लिमिट है मिनिमम 20, मैक्सिमम 30। कट ऑफ डेट क्या है? 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर तक आपकी एज मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। रिलैक्सेशन रहता है SC/ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, और बाकी भी आप देख सकते हैं PWBD एक्स सर्विसमैन को अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। एलिजिबिलिटी क्या है? एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, पर आपकी ग्रेजुएशन 13 नवंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जो अगले साल जिनका ग्रेजुएशन होगा वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी महीने, अगले महीने 13 नवंबर तक जिनकी डिग्री हो चुकी है वही अप्लाई कर सकते हैं। कोई परसेंटेज बार नहीं है, कोई भी अप्लाई करिए। प्रोबेशन पीरियड कितना है यहाँ पे? 2 साल का। और एक बॉन्ड भी है कि 3 साल से पहले आप यहाँ पे नहीं छोड़ के जा सकते, वरना आपको 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में है। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है? आपको यहाँ पे एक सिंगल एग्ज़ाम देना है, उसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है। अगर आपने 10वीं या 12वीं में वो लैंग्वेज लोकल वाली पढ़ी नहीं है तो देना है, वरना वो नहीं देना है। अदरवाइज आपको सीधा इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो सिंगल एग्ज़ाम है, और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। इसमें क्या सब्जेक्ट आएंगे अगर आप देखें इसमें रीजनिंग है, इसमें जनरल अवेयरनेस है, इसमें मैथ्स है, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश है। आपको मैथ्स और इंग्लिश के 35 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जीए के 40 मिल रहे हैं, और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन। इसमें मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज 60-60 है, और इंग्लिश और जीए का वेटेज 40-40 है। 200 नंबर आएंगे और 155 क्वेश्चन होंगे। तो जैसे मेंस का जो पैटर्न होता है उसी के पैटर्न पे ये एग्ज़ाम है। और 2 आपको एसे और लेटर यहाँ पे लिखने हैं, 2 क्वेश्चन अलग से आएंगे 25 नंबर के, और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एक ही पेपर है, उसी दिन आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी हो जाएगा और उसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद होगा आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपको रीडिंग करना है, राइटिंग एंड स्पीकिंग, इसके बारे में कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों में आपको प्रोफिशिएंट होना है, लैंग्वेज पढ़ना, लिखना और बोलना आपको आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फाइनल जो है वो इंटरव्यू है। 1:3 में बुलाए जाएंगे स्टूडेंट्स इंटरव्यू में, मतलब वैकेंसी 1500 है तो उसका 3 टाइम्स 4500 बुलाए जाएंगे यहाँ पे। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और फाइनली जो वेटेज रहेगी, आपके एग्ज़ाम, ऑनलाइन वाला जो एग्ज़ाम आपका हुआ था और जो इंटरव्यू हुआ है उसका रेशो क्या रहेगा, वो रेशो यहाँ पे दिया गया है 80:20। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपने दिया वो 80 नंबर का मान लीजिए, और इंटरव्यू 20 नंबर का, उस रेशो में डिवाइड करके 100 में से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इंटरव्यू में 40%, 100 में से 40 आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। फीस कितनी है अगर हम बात करें तो जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए 850 है, और SC/ST PWBD के लिए 175 है, ठीक है। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। एंड इसके बाद हमारी, अगर इस पूरे नोटिफिकेशन की आपको मैं शॉर्ट में हाइलाइट्स बताऊं फिर से दोबारा क्या है,
तो आप यहाँ पे LBO के अंदर 13 नवंबर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 13 नवंबर तक 1500 वैकेंसी है। एज लिमिट 20 से 30 होनी चाहिए 1 अक्टूबर तक। सैलरी आपका 50,000 रुपये बेसिक है, तो लगभग 90,000 85,000 पड़ जाएगा सारे अनाउंसेस मिला के। लास्ट तारीख है अप्लाई करने की 13 नवंबर। रिटन एग्जाम होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। LPT भी देना पड़ेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और जिन्होंने 10th-12th कर रखा है उन्हें ये नहीं देना है, ठीक है। और फिर इंटरव्यू, और 850 रुपीज़ चार्जेस हैं। बाकियों के लिए, कैटेगरी के लिए 175 है। प्रोबेशन आपका 2 साल का है, और बॉन्ड भी है 3 साल का, 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप पहले छोड़ के जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन। तो कोई डाउट है आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय करण सर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस यूट्यूब चैनल को, स्टडी IQ बैंक और SSC के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलते हैं। अभी हमने रिसेंटली इसी वीक में परिवर्तन एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर आपको सुबह 9 से 12 3 घंटे की क्लास मिलती है, और शाम को भी 6 से 9 बजे 3 घंटे की क्लास मिलती है, और उस पूरे 3 घंटे में एक टॉपिक यूजुअली कंप्लीट हो जाता है। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो जल्दी से हमारी उन वीडियोस को देखिए और शेयर करिए, बताइए कि कैसी लग रही है आपको ये सीरीज। थैंक यू सो मच।